बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाकिर उमर गुजर है। मैं डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ। मैं मुखातिब हूँ मेरे डेयरी फार्मर भाइयों से और सिंध पुलिस और सिंध रेंजर्स से। हम पिछले दिनों से परेशान हैं कि जो मवेशियों के छीनने के मुसलसल वाक़यात इन 2-2.5 माह में जो सामने आए, भैंस कॉलोनी सुखन की हदूद और स्टील टाउन लिंक रोड से जो मवेशियों की भरी हुई गाड़ियां छीनी गईं, यह हम सब का इज्तिमाई मामला है। जो मवेशियों के छीनने के वाक़यात हैं, गाड़ियां भरी हुई छिन जाती हैं, और जो रात के वक्त छोटे बड़े असले के साथ वाक़यात हो रहे हैं मवेशी छीनने के। और मैं मुतल्लिका थानों से भी दरख्वास्त करूँगा। देखें, 2 मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात हैं। एक मामलात हैं खालिस्तान लेन देन के, जिसमें कर्ज़दार से माल मवेशी खोल लेता, वो बिल्कुल अलग मामलात हैं। हमारे अफसरान जो हैं, अफसरान बाला को मैं समझता हूँ कि वो मिसगाइड करते हैं इन मामलात को गड़मड़ करके। देखिए, 2 अलग इश्यूज़ हैं, एक लेन देन के मामलात और एक असले के ज़ोर पे माल मवेशी छीनने के वाक़यात। तो मैं ये कहूँगा तमाम SHOs से वो अफसरान बाला को सही शक्ल दिखाएं कि जी ये माल मवेशी ज़ोर ज़बरदस्ती असले के ज़ोर पे लेके गए हैं, जो भत्ता दे के वापसी हुए हैं हमेशा, और हमारा किसान हमें बताने को तैयार नहीं है। तो मैं अपील करूँगा इदारे भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएं। मैं पाकिस्तान रेंजर्स का बहुत ममनून हूँ, मैं सिंध पुलिस का बहुत ममनून हूँ कि अफसरान बाला मेरे राब्ते में आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देखें FIR 7। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे DCFA के ऑफिस के बाहर मैं मौजूद हूँ। आज हम लोग फार्मर्स की आवाज़ बनने के लिए आए हुए हैं। DCFA का मतलब है डेयरी कैटल फार्मर एसोसिएशन। मैंने पहले तो सुना था कि इंसानों का तावान मांगा जाता है, लेकिन पहली बार सुन रहा हूँ कि जानवरों का भी तावान मांगा जाता है। यहाँ के फार्मर्स बहुत ज्यादा परेशान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भैंस कॉलोनी में, और अगर भैंस कॉलोनी की बात की जाए, पूरे कराची में यहाँ से दूध सप्लाई होता है। और मुझे अफसोस क्या कहना पड़ रहा है कि कारोबारी हजरात अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। कहाँ है हमारे इदारे, सिक्योरिटी कहाँ है? ये कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। आज उस बिना पे आज हम लोग आए इनकी आवाज बनने के लिए। कोशिश करेंगे कि आज हम उस जगह पे भी जाएं और दिखाएं जिन जिन लोगों के साथ, जिन जिन के जानवर, जो वहां पे कुछ मुसल्ला अफराद आए आकर वहां पर असले की जोर पर उनके जानवर खोल कर ले गए, और कुछ के जानवर खोल कर ले गए, कुछ के ले जाने के बाद उनसे तावान मांगा जा रहा है। आज हम ये सब आपको दिखाएंगे और उनकी आवाज बनने की कोशिश करेंगे। आप लोग रहिए मेरे साथ, FIR 7 जारी है। नाज़रीन, इस वक्त मैं और FIR 7 की मौजूद है डेयरी कैटल फार्मर एसोसिएशन के ऑफिस में। आज यहाँ पे इन लोगों ने हमें बुलवाया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। बात यह है कि जब कारोबारी हजरात परेशान होते हैं, मुल्क की इकॉनमी चलाने में इन लोगों का बहुत अहम किरदार होता है। मैंने कई प्रोग्राम्स किए भैंस कॉलोनी में आके शाकिर उमर गुजर साहब के साथ, जो कि प्रेसिडेंट है यहाँ पे, और उनका बड़ा अहम किरदार है पाकिस्तान की इकॉनमी को ऊपर लाने में। लेकिन आज उनकी मसरूफियात की वजह से वो कराची में नहीं है, कराची से बाहर है। तो आज उन्होंने ही हमें यहाँ पे मदद किया कि आए और यहाँ पे आवाज़ बने फार्मर्स की। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमने एक बात सुनी थी कि इंसानों का तावान मांगा जाता है उनको किडनैप करने के बाद, लेकिन ये एक अजीब नोयत का आज आपको स्टोरी दिखा रहे हैं। यानी कि जब यहाँ पे जानवर जो है यहाँ पे किडनैप करके चले आते हैं तो उनका भी तावान मांगा जाता है। एक अजीब नोयत का मैं कहूँगा एक स्टोरी हमारे सामने आई, हमने आप लोगों को दिखाई, और हम कोशिश कर रहे हैं उन इदारों को दिखाएं कि जो फार्मर्स हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। आइए मैं यहाँ पे खुशामदीद करने जा रहा हूँ फाउंडर मेंबर DCFA ज़ुहैब साहब को। ज़ुहैब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ुहैब साहब, मुझे ये बताएं कि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान है, काफी दिनों से 2-2.5 महीने से आप लोग जो है यहाँ पे आप लोग के जो जानवर जो है वो असले के जोर पे लेकर चले आते हैं। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? बस इस बारे में यही कहना चाहेंगे, इंतज़ामिया को ऐसी SOPs बनाए जिससे हमें सहूलियात मिले। क्यों देखे, दिन दिहाड़े हमारे जानवरों को ले जाया जाता है। अच्छा। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले जाते हैं। अभी हाल ही 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक मज़दा भरी हुई सुबह जानवरों की लेकर चले गए। अभी परसों रात में 17 जानवर एक फार्म से असले के तौर पर। दिन दिहाड़े क्या मतलब? सुबह दिन के टाइम, सुबह 8 बजे के टाइम पर। अच्छा। हाँ। और कितने अफराद? 8-10 अफराद आते हैं और वो असले के तौर पर लेकर चले जाते हैं माल, और हम देखते रह जाते हैं। क्या इसमें कोई SOPs होनी चाहिए, कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो क्या आपने पुलिस से रब्ता किया? जी बिल्कुल, पुलिस से रब्ता किया। पुलिस ने काफ़ी सारी हमारी FIRs भी हमने कटवाई हैं, 1-2 FIRs भी काटी हैं, लेकिन कुछ हमारे फार्मर्स की भी कोताही है, कुछ फार्मर्स ताउन भी नहीं करते हैं।
क्या मतलब ताउन नहीं करते? बस वो बताने से डरते हैं, कुछ माफिया से डरते हैं, कुछ इस चीजों से डरते जो हैं। उनका लाखों रुपए का जानवर जा रहा है, मतलब वो बंदा जिसके इतने पैसे जाया हो रहे हैं ना बेसिकली, तो वो क्या जाता नहीं हमें थानों में जाके बताया कि मेरे 8 जानवर 10 जानवर, बस एक जानवर कितने का है? बस एक जानवर 3 से 3.5 लाख। 3 से 3.5 लाख का। सबसे ज्यादा जानवर अगर एक बाड़े की बात की जाए कितने लेकर गए? सबसे ज्यादा जानवर तो 17 गए परसों रात। 17 जी, एक ही उसके? एक ही फार्म से। तो ये तो लाखों में चलेगी। तो बिल्कुल जी, लाखों रुपए के। तो उस बंदे ने एफआईआर नहीं कटवाई? नहीं, उन्होंने कल एप्लीकेशन दी थी थाने में उन्होंने। अच्छा, कौन सा थाना लगता है आपका यहाँ बता? सुखन पुलिस। सुखन जी। तो अभी ये भी पता चला कि यहाँ के एसएचओ साहब भी चेंज कर दिए गए? जी, आज चेंज हो गया। शायद वो तो इंतजामिया का मामला हमने इसी वजह से? शायद इसी वजह से या कुछ और वजह से, इस बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। अच्छा। हाँ, और बाकी ये है कि हमारे लिए कोई भी ऐसी फिलहाल कोई भी इंतजामिया ने कोई ऐसी SOPs नहीं बनाई है जिससे हमें सहूलियात मिल सके। हालांकि KMC वगैरह DMC वगैरह वाले वहाँ पर्ची वगैरह लेते हैं हमारे से कमेले वगैरह में, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई ऐसी SOPs नहीं है जिससे हमारी हिफाजत हो या हमारी सहूलियात हो। लेकिन सिक्योरिटी भी तो यहाँ पे, सिक्योरिटी बिल्कुल यहाँ नहीं पे तो आते हुए हम लोग डर रहे होते हैं नाज़रीन, क्योंकि आप यकीन करें काफी जो यहाँ पे बहस करने की बात की है, कच्चे का एरिया है, हम तो खुद घबरा रहे थे। तो आप तो यहाँ पे कारोबार करते हैं, तो आपको तो यहाँ पे, हमें तो पुलिस कहीं नजर ही नहीं रास्ते में, यकीन माने। बस पुलिस अपना काम अपनी जगह पे कर रही है, कहीं होती है। पुलिस से खुश है जी? पुलिस से खुश है जी, पुलिस से तो खुशी है, पुलिस से नाखुश क्या हो सकते हैं? बहरहाल हम तो इंतजामिया से बहुत नाखुश है कि कोई ऐसी SOPs बनाए। इंतजामिया क्या करेगी? कुछ हमारे लिए कोई यहाँ पे चौकी भी तो पुलिस को ही बोलेगी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, वैसे ही है। पुलिस को बोलेगी ना। बिल्कुल। तो अगर वो नहीं कर रहे तो आपकी भी तो रसाई है, मतलब थाने में जाना, तो वहाँ पे उनसे आप बात करें ना, सिक्योरिटी के IG सिंध से बात करें आप। बिल्कुल, एप्लीकेशन भेजी है शाकिर भाई ने, बहुत सारी हमने वहाँ को एप्लीकेशंस भी लिखी है। सब 2-2.5 महीने से इतने जानवर चले गए आप लोगों के, तो 2-2.5 महीने में कोई आउटपुट नजर नहीं आया? फिलहाल तो कोई भी नहीं आया, कोई तामुन नहीं। तो आपने तो बात ही खत्म कर दिया, पुलिस से खुश है, फिर तो बात नहीं, पुलिस से खुश से मुराद कहने का मकसद है कि पुलिस बाकी चीज में पुलिस तो तामुन कर रही है, लेकिन इन चीज में सिक्योरिटी नहीं दे रहे। तो आप और जानवर जाने का इंतजार करें फिर? नहीं, ऐसा तो नहीं है, जानवर के लिए तो कोई सिक्योरिटी नहीं है हमारी। अच्छा, तो सिक्योरिटी तो आपको आपकी रियासत देगी ना, आपको पुलिस देगी ना, मेन सिक्योरिटी इंतजामिया नहीं देगी, इंतजामिया भी उनके पास ही जाएगी। बिल्कुल ऐसे जो तरीकेकार है, अगर इंतजामिया नहीं आपका साथ दे रही तो जाहिर इंतजामिया में कौन आता है? KMC आता है, इंतजामिया में पुलिस ही आती है। पुलिस आती है ना, तो फिर वही डायरेक्ट करे ना। बिल्कुल जाहिर डायरेक्ट है, नहीं, जो बात है घबराने की बात नहीं है, आपसे बिल्कुल मुल्क ऐसे चलता है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी मईशत बड़ा अहम, मैं कहूँगा नाज़रीन, रीढ़ की हड्डी, मैं कहूँ तो गलत ना होगा, इन लोगों का इतना अहम किरदार इस ना सिर्फ शहर को बल्कि पूरे पाकिस्तान को, पूरे कराची में जो दूध सप्लाई होता है ना, बहस कॉलोनी से होता है। आप ये सोचें, मैं लाखों नहीं कहूंगा, मैं करोड़ों नहीं कहूंगा, मैं अरबों कहूंगा, बिल्कुल, जो आप लोग जो है इस मईशत को आप आगे लेकर चलते हैं। गोश्त भी दूध भी दोनों यहीं से सप्लाई होते हैं। गोश्त भी यहीं से सप्लाई होता है सर। अगर आप लोगों को हम लोग सिक्योरिटी नहीं देंगे, हमारी रियासत नहीं देगी, तो जाहिर है आप लोग दिल बर्दाश्त हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ऑफ द कैमरा आपने मुझे एक बात कही, मुझे दिल पर जाके लगी। आपने कहा कि हम लोगों ने अपने जानवर कम कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही? क्या करें? उसकी वजह वजूद महंगाई इतनी बढ़ गई, राशन और प्राइस कंट्रोल नहीं है राशन पर, आए दिन रेट बढ़ जाते हैं। कमिश्नर कराची हमें जो भी है रेट देते नहीं है, वो बोलते हैं अब कितनी महंगाई करें हम। लेकिन अब ये तो कुछ सोचा जाए ना, हम इतना महंगा राशन डालकर कहाँ से हम दूध निकाल रहे हैं? कितना जा रहा है? 180? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई 200 बेच रहा है, कोई 210 बेच रहा है, कोई 195 बेच रहा है, हर बंदा देखे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होती जाएगी। अगर हमारे साथ लाइफ स्टॉक नहीं या कोई इंतजामिया ने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया तो हम कहाँ जाएंगे? तो जाहिर है फिर लोग, तो आपको पता है हड्डियों को दूध मजबूत करता है। अभी भी मजीद अहम किरदार है दूध का। अभी भी बहुत से फार्मर दिवालिया हो रहे हैं, अभी दिन में आए दिन कोई ना कोई दिवालिया हो जाता है। तो इसमें कसूरवार किसको ठहराएंगे? कसूरवार इंतजामिया ही है, और जो लाइफ स्टॉक हमारे साथ तावन कोई पीछे से चारा महंगा आ रहा है क्या? चारा भी महंगा आ रहा है, उस पर ये आउटगोइंग की जो इनकमिंग जो बाहर मुल्क वगैरह में जा रहा है, ये बंद किया जाए, इस पर कोई SOPs बनाई जाए, हमें वो चारा फराम किया जाए, बाहर क्यों बेचा जा रहा है? अच्छा, क्या समझते हैं कि बहस कॉलोनी में जहाँ भाड़े, तो वहाँ क्या पेट्रोलिंग की जो एक पुलिस की होती है पेट्रोलिंग, क्या वहाँ पे कम की जाती है पेट्रोलिंग? पेट्रोलिंग शायद कम है। कम है। क्या कहना चाहेंगे आप IG सिंध साहब को? बस हम यही कहना चाहेंगे IG सिंध साहब से कि बहस कॉलोनी की पेट्रोलिंग ज़्यादा बढ़ाई जाए, और हमें हमारे लिए यहाँ कुछ सख्त SOPs बनाई जाए, ताकि जो जानवरों के लिए हमें सिक्योरिटी दी जाए। मकसद मुख्तलिफ पॉइंट्स पर चौकीज बनाई जाए ताकि हमारे इधर कितनी चौकी है? इधर तो फिलहाल एक ही है। एक ही चौकी, और इतना बड़ा बहस कॉलोनी है, एक चौकी, ये मजाक बात नहीं है। बस अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब ये तो इंतजामिया करे हमारे लिए। कहीं ना आपके सामने कैमरा, बिल्कुल हमने कहा जी, इंतजामिया से बिल्कुल कहा, हमने बहरहाल एप्लीकेशंस भी लिखी है, उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट भी की है कि हमारे साथ ताउन किया जाए,
लेकिन अब कल एसएसपी साहब भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई कि हम फुल ताउन करेंगे आपके साथ। चले 2.5 महीने तो हो गए, तो वो तो नजर आ रहा है कि 2.5 महीने में इतने जानवर आपके चले गए, ताउन तो नजर आ रहा है। खैर एनीवेज वो अलग बात है, आपने भी कारोबार करना है। चले चलते मेरे ख्याल से वहाँ पे जहाँ पे आप लेकर जा रहे हैं हमें, और वहाँ से अपने नाज़रीन को भी दिखाते हैं। नाज़रीन, बात सिर्फ वही है कि मेरे लिए भी एक अजीब नोयत का आज ये टॉपिक है। पहले मैंने कई प्रोग्राम किए, बल्कि जो अभी लास्ट वीक चला है वो भी जो है वो तावन मांगा जा रहा था। एक शख्स को जो है वो किडनैप किया गया था। लेकिन आज जिस तरह मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैंने इंसानों के लिए तो मैंने सुना था, लेकिन आज मैं ये सोच रहा हूँ कि आज भैंसों के लिए भी कि फ़ोन बाद में किया जाता है कि इतना तावान दे दो, अपनी भैंसें ले जाओ। और मेरा ख्याल से वाकई ऐसा लग रहा है इंसानों से ज़्यादा महंगी अगर बात की जाए ना, जानवरों की जो है ना मालियत मांगी जाती है। उन लोगों की तावान मांगा जाता है, 3.5-4 लाख रुपए कम नहीं होते। और जिसके 17 जानवर चले गए तो हिसाब लगा लें, 3.5 लाख को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट होगी, जो एक सवालिया निशान है। यहाँ पे मैं वाकई मुझे मेरी अभी फ़ोन पे बात हुई शाकिर उमर गुज्जर साहब से। उन्होंने भी कहा कि मेरी तरफ से भी ये आवाज़ उठाइएगा, क्योंकि वो जो उन्होंने आज आना था तो आज कराची नहीं पहुँच पाए। तो मैं ये उनकी तरफ से भी ये मेरी दरख्वास्त है IGZ सिंध साहब से कि प्लीज़ नज़रसानी करें। भैंस कॉलोनी के एरिया में फार्मर्स बहुत ज़्यादा परेशान है, पेट्रोलिंग बहुत कम है। आप यकीन करें, मैं यहाँ पर जब आज आया हूँ मुझे कहीं पर पुलिस की मोबाइल नज़र नहीं आई, कहीं मुझे पेट्रोलिंग यहाँ पे नज़र नहीं आई है। और कच्चे का एरिया यहाँ पे है काफ़ी, जो हम लोग क्रॉस करके आए तो हमने तो कहीं ऐसी वो कोई पेट्रोलिंग करते हुए किसी को नज़र नहीं आया, देखा हमने। अभी जबकि रात का टाइम है, अभी हम वापस जाएंगे और देखते हैं वहाँ पे वापसी में क्या सूरत हाल होगी पुलिस की, क्या यहाँ पे है या नहीं है। क्योंकि पूरे कराची में, मैं 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे कराची में यहीं से दूध सप्लाई किए जाते हैं। आप लोग रहिए मेरे साथ, अभी मजीद आपको दिखाएंगे क्या सूरत हाल है बाड़ों की, कितने फार्मर परेशान हैं, किसके कितने जानवर गए, कितना नुकसान हुआ, सब आज हम आपको दिखाएंगे। आज उनकी हम आवाज़ बनने के लिए आए। रहिए हमारे साथ, FIR 7 जारी। असीन, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग जा रहे हैं अभी बाड़ों पे जिनके साथ ये जुल्म हुआ है। आइए अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, उनसे पूछते हैं उनके कितने जानवर गए और यहाँ के जो फार्मर्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान है। आप लोग रहिए मेरे साथ, FIR 7 जारी। मैं अंदर आ गया हूँ और आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा जो है ये बाड़ा है। और पूछते हैं ज़ेब साहब से। ज़ेब साहब आ जाए अभी इधर ज़रा। ज़ेब साहब, मुझे ये बताएं, काफ़ी यहाँ पे जानवर मौजूद है, इनके कितने जानवर जो है यहाँ पे असले की जोर पे खोल के ले गए? तकरीबन 6 जानवर थे इनके। अच्छा। और CCTV फुटेज भी मौजूद है उनकी। जो फुटेज आप मुझे दिखा रहे थे वो इनकी थी? ये यहाँ पर होते हैं, इनको सुबह पता है किस टाइम पे वो माल यहाँ पर बताएंगे। नाज़रीन, वो फुटेज भी आप लोग अपनी TV स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जब इनके जानवर खोल के ले जाया जा रहा था वो वाज़ा उसमें नज़र आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताया, जब ये वारदात हुई आप कहाँ पर थे? ਅਸੀਂ ਬਾੜ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਹਾਂ। उर्दू में बात करें, बात में। ਹਾਂ ਜੀ, 6 ਵਜੇ 26 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਸਾ। चढ़े ने द्वारों पे चढ़, तो उन्होंने आते ताले को काटा है। अच्छा। ताले को काटते फिर 7 भैंसें खोली हैं, एक भैंस डर के पीछे हट गई है, 6 भैंसा लेके चले गए। तो जब 6 लेकर जा रहे थे भैंसे, तो आपने क्या बोला उनको? हम तो इधर होते था, फिर उनको बोल दे। कोई भी नहीं था यहाँ? नहीं, वार्ड में कोई नहीं। अंदर एक भी बंदा नहीं? एक बंदा भी नहीं सी। एक बंदा है गया सी, उसको उन्होंने बांधते पर कमरे और सामने दे विच अंदर। ऐसे कितने यहाँ पे कितने लोग होते हैं? इतने होते ने 10 आदमी। अच्छा, तो उस दिन एक बंदा क्यों? वो डबल से चले गए। अच्छा, हाँ, कहाँ चले गए? डबल से चले गए, मकसद दूसरे वार्ड से काम कर चले गए। अच्छा, ऐसे यहाँ पे एट अ टाइम 10 लोग होते हैं? हाँ, 10 लोग होते हैं। ऐसा तो नहीं कोई अंदर का बंदा मुलविस हो? नहीं। क्योंकि देखो ना, आप जिस तरह बोल रहे हैं कि 10 लोग यहाँ पे होते थे और एकदम से उस दिन एक आदमी था यहाँ पे, तो ये एक अजीब सी बात नहीं? हाँ जी, तो मकसद ये ना मैं दूसरे आदमी दूसरे वार्ड से काम करने चले गए, बस डबल ड्यूटी। अच्छा, चले गए। हाँ जी, डबल ड्यूटी चले गए। हाँ तो ये अंदर की इन्फॉर्मेशन किसने दी उसको कि एक बंदा जो है अंदर है बाकी कोई भी नहीं है? ये तो किसी ने इन्फॉर्मेशन अंदर से दी होगी। एक बंदा अंदर सुता प्यास। आप मेरी बात नहीं समझे, आप मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझिएगा आप। एक बंदा अंदर था, ठीक है, उनको कैसे पता चला कि अंदर एक ही बंदा है बाकी नहीं है? वो इतने इत्मीनान से आए और लेकर खोल कर चले गए, उनको पता होगा ना तो अंदर के बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी। अंदर का जो आदमी सी ना, वो अंदर अपना सॉल रहा कमरे च, उसको तो मालूम ही है। जरा मुझे ये बताया कि अभी इसका ये कहना है बंदे का कि एक आदमी यहाँ पर था, तो ये कहते हैं 10 होते हैं यहाँ पे आदमी, तो ये इन्फॉर्मेशन किसी ने अंदर से दी ना फिर कि एक आदमी है, आ जाओ खोल कर ले जाओ? इन्फॉर्मेशन नहीं होती है उनको, वो बेझिझक असले के जोर पे आते हैं। उन्हें क्या एक आदमी हो 10 हो, वो सबको बांध के ले जाते हैं। अब 10 जो परसों वाकया हुआ, बात सुने, 10 लोग जब होते हैं, 10 लोगों के होते हुए कि नहीं असले के जोर पे लेकर?
वो असले के जोर पर ही लेकर गए हैं। अगर 10 लोग होते तो जब यहाँ पे अमूमन 10 लोग इस तरह का काम करते हैं यहाँ पे, उस वक्त क्यों नहीं लेकर गए अकेले? उनको उन्होंने समझा कि उनको टाइम नहीं मिला होगा या उनको अपना टाइमिंग सेटिंग होगी उनकी, जिस हिसाब से उनको अच्छा लगा। उन्होंने अपनी गाड़ी की सेटिंग भी होती है ना उनकी। कितने बाड़े यहाँ पे, इस बाड़े में कितने जानवर? इसमें 100 जानवर है। 6 खोल के ले गए, मतलब 18-20 लाख का नुकसान। जी बिल्कुल ऐसे 18 लाख। ताज़ा माल से। और वो आपके हाथ की भैंसे पली। हाँ जी। कितनी तकलीफ हुई ईमानदारी से बताना? ईमानदारी से बताना भी तकलीफ क्या है, 2 दिन तक हमारे को खाना भी नहीं अच्छा लगा। हाँ। इनका ये कहना है नाज़रीन, मैं असल में इनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है कि 2 दिन तक खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये लोग बच्चों की तरह पालते हैं। बच्चों की तरफ पालने के बाद जो है वो भैंसों को रखा जाता है, ना सिर्फ इधर बल्कि हर बाड़े में। और जानवर प्यार का भूखा होता है। मुझे ये बताएं कि मालिक जो है, मालिक ने कुछ कहा तो नहीं? मालिक ने सानू क्या आखना, मालिक आप अफसोस नाल बैठा रहे, चुप कर जाता है भाई, जो काम होना सुन क्या करें, मजबूर हो गए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इतना अंधेरा है, अभी मैं खुद जब बाहर नाज़रीन आप लोगों से बात कर रहा था, मुझे खुद डर लग रहा था कोई मेरा मोबाइल छीन के ना लीजिए। तो मुझे ये समझ में एक बात नहीं आ रही है कि इतना अंधेरा है, इस टाइम रात के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं रख लेते? आपको अगर पुलिस यहाँ पे ताबन नहीं, वो कह रहे हैं पुलिस भी ताबन नहीं करती है, मतलब नजर नहीं आती पुलिस कहीं पे, तो अपना प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड वाड़े से एक किस्म से ऐसी ड्यूटी दे रहे हैं। एक गार्ड बैठा होगा तो कुछ तो हौसला होगा ना कि गार्ड बैठा है असली। वो तो जी अल्लाह ताला दे करम है, जिले आ जान तो ले गार्ड भी कुछ नहीं लाए, गार्ड भी मारी दे जाते हैं बेचारे। इनका ये कहना है कि गार्ड रख भी लो तो अगर जो उन्होंने करना है वो करना है। बात ये कि हमारे जो, अगर बात कीजिए हमारे फार्मर्स गैर महफूज, और ये जो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, ये बाज़ाहिर तो छोटा देखने में आप लोगों को लग रहा हो टॉपिक, ये अगर देखा जाए ना बहुत बड़ा टॉपिक है। इसलिए वो जानवर है जिनका दूध आप लोग पीते हैं, पूरे कराची में इस जगह से भैंस कानूनी से सप्लाई किया जाता है और अरबों का कारोबार किया जाता है। ज़ेब साहब आपको जाना भी है, अब जरा आ जाए, चंद अल्फाज मेरे साथ हो जाए आपके साथ। ज़ेब साहब को जाना भी है और मुझे ये बताएं कि ज़ेब साहब अभी आगे का क्या लाएमल बनाने जा रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये वाकई एक देखने में तो बाज़ाहिर मैंने नाज़रीन को कहा एक छोटा टॉपिक है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए एक बहुत बड़ा टॉपिक भी है। इतने लाखों रुपए के जानवर आपके जा रहे हैं तो छोटा टॉपिक तो नहीं है। हमारी बहुत से, क्योंकि बहुत से लोगों के ज़हनों में ये बात आ रहा हो क्या ये भैंसों पे प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन ये देखा जाए ना, जो दूध आप लोग पी रहे हैं, बिल्कुल रोजगार है। दूध जो पी रहे हैं उनको दूध नहीं मिलेगा अगर जानवर नहीं रहेगा। जानवर नहीं रहेगा तो दूध कहाँ से पिएंगे? ताज़ा दूध के वादे नहीं मिलेगी। उधर पंजाब में एक भैंस की 2.5 बिल्कुल। अच्छा अभी आगे आपको पता है कि अब ज़ाहिर है अभी मीठी ईद है, फिर बकरा ईद आने वाली है, बड़ी ईद, तो उसमें जानवर आपको पता है यहाँ पे भैंस कॉलोनी में लोग अपनी कारोबार भी करते हैं, तो उसके लिए कुछ लाएमल बनाया आप लोग? बिल्कुल, हमने इंतज़ामिया को बहुत सारे एप्लीकेशन लिखी है। देखो अभी इंतज़ामिया ने हमें यकीन दहानी तो कराई है, अब देखते हैं क्या। इंतज़ामिया का नाम तो लें। पुलिस को भी लिखे, आईजीज़ को भी, वज़ीर आला सिंध को भी हमने एप्लीकेशन सिंध को भी लिखी। जी बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा। इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है इंसाफ मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे जाते थे, कोई ऐसा खास कोई पैगाम आपका? और यही हम कहना चाहते हैं कि वज़ीर आला सिंध से हमारी मौदबाना रिक्वेस्ट है और आईजी सिंध साहब से भी हमें जल्द अज जल्द सिक्योरिटी फराम की जाए, SOPs हमारे लिए बनाए जाएँ ताकि हमारे माल की हिफाजत हो। चलिए आपको जाना भी है और अभी नाज़रीन अगले बाड़े का आपको विजिट करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। बात ये कि फार्मर को अगर इंसाफ नहीं दिया जाएगा ना तो ये लोग अपना कारोबार वगैरह ख़त्म कर देंगे, फिर दूध कहाँ से पियेंगे? जो डब्बे का दूध आता है ना, वो भी तो उसमें भी तो इसकी मिलावट होती है ना। ऐसे ही है, डब्बे में भी तो इसकी मिलावट करके तो बनता है, ऐसे मिलावट करके बनता है, प्योरीफाई किया जाता है, तो डब्बे का दूध भी नहीं मिलेगा, कहाँ से चाय पियेंगे आप लोग? सोचने वाली बात है। ये अरबों का कारोबार है, इसको क्यों ख़त्म किया जा रहा है, क्या वजूहात है? इतने परेशान है। ऑफ द कैमरा भी काफ़ी लोग मेरे साथ मौजूद थे और वो यही कह रहे हैं कि चौधरी साहब हमारी आवाज़ बने और हम आप लोगों के, हम यकीनन आपको यकीन दहानी करा रहे हैं। मैं, मेरी टीम, हम आप लोगों के साथ खड़े हुए और शुक्रगुजार है। और आपके अमजद साहब के, आपने आगे हमारी आवाज़ को उठाया, हम आपके बहुत ज़्यादा थैंक यू और हम आपकी बहुत शुक्रगुजार है कि आप हमारी आवाज़ को हम तो अपना सहाफ़ती अपने फ़राइज़ हम सरअंजाम दे रहे हैं और हमारी कोशिश है कि CM सिंध साहब तक ये कोई हमारा जो क्लिप है वो दिखाए उनको कि कितने परेशान हैं। अभी मज़ीद मैं आपको आगे ज्वाइन करूँगा, आप लोग रहिए मेरे साथ। FIR 7 जारी। नाज़रीन मैं अभी एक और बड़े फार्मर के साथ मौजूद हूँ और इनका भी बहुत अहम किरदार है अगर बात की जाए मईशत को आगे बढ़ाने में। मैं मौजूद हूँ गुलाम अली साहब के साथ, इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं, क्योंकि आज हम यहाँ पर आए तो बहुत से लोग कैमरे के सामने आते हुए घबरा रहे हैं और वाकई नो डाउट बात सही है। लोगों को पता है कि शायद हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए सामने नहीं आ रहे कैमरे के।
और हमने कोशिश की कि हम ऐसे लोगों को भी मंजर आम पे सामने लेकर आए जिनके साथ ऐसे वाकयात हुए, क्योंकि आज का जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा फोकस है जो इनकी जो भैंसे बाड़े से असले के जोर पर लेकर चले आते हैं। आज हम उनको दिखाना चाह रहे हैं, उन लोगों को जो इख्तिदार पे बैठे हैं, जो इन लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं। आइए मैं गुलाम अली साहब को खुशामदीद करने जा रहा हूँ। गुलाम अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुलाम अली साहब मुझे ये बताएं कि आज एक ऐसे मौजू पे हम बात कर रहे हैं। पहले मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए नाज़रीन, आप लोगों ने देखा क्राइम के हवाले से। अभी लास्ट जो मेरे प्रोग्राम गुजरे वो हमने आपको दिखाया शॉर्ट किडनैपिंग के हवाले से, हमने आपको दिखाया शॉर्ट रैंसम किडनैपिंग की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें हमने दिखाया किस तरह तावान मांगा जाता है। लेकिन आज एक ऐसे अजीब नोयत की, जिसे मैंने पहले भी आपको बताया, ऐसी नोयत का हम प्रोग्राम आपको दिखा रहे हैं जिसमें भैंसों का यानी कि जानवरों का तावान भी मांगा जा रहा है किसी किसी से। गुलाम अली साहब मुझे ये बताएं, यहाँ पे फार्मर की अगर बात की जाए वो अपने आप को गैर महफूज समझ रहे, क्यों? वो इसलिए कि यहाँ पे अमन तो है नहीं, कोई इंसाफ मिलता नहीं है। रोज़ाना जो है वो आ जाते हैं और वो जानवर जो है वो ले जाते हैं। रात को 20-20 आदमी आते हैं और दिन को भी दिन को भी जो है वो मजदाएँ वगैरह लेके जाते हैं फुल भरी हुई। और हम अगर जानवर मंडियों से लाते हैं तो वो मंडियों से रास्ते में से ये जो है वो वहाँ पे लिंक रोड पे वहाँ पे ट्रकों की ट्रकें दिन दहाड़े ट्रकें जो है वो गुम हो जाती हैं। और यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई महफूज नहीं है। और आगे जो फार्मर है वो आगे बात को पहुँचाते नहीं है, डरते हैं कि यार जो है हमारे साथ और कोई मसला नहीं हो जाए। इस वजह से जो है ना बहुत परेशान है यहाँ फार्मर। आपने बड़ी तंजिया बात की अभी कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई गैर महफूज है, यहाँ पे सब मतलब महफूज नहीं है। तो इतने दिल बर्दाश्त क्यों है कि फार्मर में जिससे मिल रहा हूँ, जैसे आप तो कैमरे के सामने आ गए, आप तो खुद एक एनजीओ भी रन करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फार्मर है जो बात तो करना चाहते हैं लेकिन वो कहते हैं हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, हमें पता है कल को कहीं हमारे लिए ना मसला हो जाए। तो लोग जो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो उनको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? आवाज़ तो उठानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उनके साथ आपको पता है जहाँ पे ये लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनके साथ हमारे मुल्क में क्या होता है आपको तो पता है, आप तो सब समझते हो। उनको तो छोड़ते नहीं है यहाँ पे। तो हम भी तो आवाज़ उठाते हैं, हम भी तो किसी के बच्चे बेटे हैं। तो लेकिन आप लोगों को अल्लाह ने सलाहियत दी है, लेकिन यहाँ पे लोग तो डरते हैं कि भाई हमारे साथ पता नहीं छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को हमारे साथ क्या हो। क्योंकि इतना बड़ा जो क्राइम हो रहा है आपको पता है, जो हम भैंसों वाले जो हैं गोश्त दे रहे हैं और ताज़ा दूध फराहम कर रहे हैं, इनके साथ इस तरह रवैया किया जा रहा है तो ये आगे कारोबार कैसे करेंगे? और इतने महंगाई के दौर में। बिल्कुल सही कह रहे हैं हाजी साहब। मुझे एक बात बताएं, जब हमारा फार्मर गैर महफूज समझेगा अपने आप को, नाज़रीन पूरे कराची में दूध सप्लाई यहाँ से होते हैं, गोश्त सप्लाई यहाँ से होते हैं। अगर ये लोग ही गैर महफूज रहेंगे, मुझे एक सवाल का जवाब दें आप लोग, कहाँ से गोश्त खाएंगे, कहाँ से दूध पिएंगे? अभी देखिए ना, एक बाड़े के 70 जानवर ले गए, किसी बाड़े के 8 जानवर ले गए, किसी के 7 ले गए। मतलब ये कोई बदमाशी है क्या? कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अगर बात कीजिए हमारी पुलिस के हवाले से, और पुलिस के बारे में भी लोग सवाल उठाते हुए ये लोग घबरा रहे हैं। अभी पहले मैंने जिन शख्सियत का आपको इंटरव्यू दिखाया है तो ऑफ द कैमरा तो बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की कि हम लोग गैर महफूज हैं, पुलिस के बाद भी हम लोग कई बार गए, हमें उन लोगों ने ताउन नहीं किया। जब ऑन दी कैमरा है तो कुछ और कह रहे हैं। मैं इस बात से मैंने अंदाजा लगाया कि शायद लोग घबराए हुए, उनको लगता है कि शायद हम जब उनका दरवाजा खड़काएंगे पुलिस का हमें वहां से इंसाफ नहीं मिलेगा। बज़ाहिर तो हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन हमारा काम है कि ये सच्चाई दिखाना और हम सच्चाई दिखाते रहेंगे। बात सिर्फ ये है कि इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अभी आज जिस तरह मैंने अपने प्रोग्राम की शुरुआत की DCFA यानी कि डेयरी कैटल फार्मर एसोसिएशन के दफ्तर से मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया। मैंने बड़े प्रोग्राम किए प्रेसिडेंट जो शाकिर उमर गुजर साहब के साथ माजी में। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर होता अगर मैं कराची में होता। वो कराची में नहीं है, लेकिन उन्हीं की मर्जी की वजह से प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था हमसे जाओ जाके आवाज़ बनो। उनको शायद कुछ और दिन लग गया, वो चाह रहे हैं कि मेरे फार्मर गैर महफूज है। वो शख्स बैठा कहीं और है लेकिन उसको अपने फार्मर्स की फिक्र पड़ी हुई है। तो ये एक होता है अपने लोगों के साथ मुखलिस इंसान। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, अरबों का कारोबार किया जाता है। तो मुझे ये बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से, इक़्तिदार में जो बैठे, ऐवानों में जो लोग बैठे हैं और जो आपको इंसाफ फराहम कर सकते हैं। सर एक बात बताएं, आज किसी के 17 जानवर चले गए, कल किसी के 7 चले गए, परसों 8 चले गए। अभी आने वाले वक्तों में अगर आप लोग इसको नहीं रोका तो क्या आप समझते हैं ऐसा ना कि आप लोगों का कारोबार ही ना बंद हो जाए? हाँ, तो ये तो इस तरह तो होएगा ना। अभी मैं आपको बताऊं, अगर वो जो दूध वाले जो हमारे से दूध लेते हैं वो रकम ले आते हैं, उनसे 50-50 लाख 40-40 लाख जो है वो छीनी जाती है। बैंकों से लोग पैसे लेके आते हैं, फार्मर बेचारे
राशन वाले को देना है, तूड़ी वाले को देना है, वो महफूज नहीं है। मोटरसाइकिलें उसी टाइम ले जाते हैं और इतना डर लगता है कि इधर अगर चलते हैं रोड पे शायद कोई आ जाए, शायद कोई आ जाए। अभी कल भी हमारा एक दोस्त था, वो दूध वाला पैसे लाया तो उसे 18 लाख रुपए छीन गए। तो रोजाना की ये काम है। अभी तो क्या हाजी साहब आपने आईजी साहब का दरवाजा खटखटाया? सबका खटखटाया है, हम लोग वो तो फरियाद कर रहे हैं, बल्कि हम तो अपनी न्यूज़ भी चला रहे हैं कि इनके साथ ज्यादती हो रही है। बड़े जबरदस्त इंसान है गुलाम मेमन साहब, वो तो ऑन द स्पॉट एक्शन उन्होंने जो है अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। लेकिन आप बताओ ना कि हमारे मुल्क में कितनी वो है, कितने क्राइम बढ़ गए। पहले तो इस तरह नहीं था कि यार हमारे जानवर ले जाएं। अभी भैंस चली गई समय के, वो तो शुक्र है हमारे को मिल गई, वरना लोग लेके जा रहे थे, हमारे आदमी वगैरह उठ गए। मेरी भैंस। अच्छा। तो ये तो रोजाना है मामूल भाई। अच्छा, आपका माशाल्लाह एक बड़ा काम है, बड़े फार्मर में आपका नाम आता है, तो मुझे ये बताया कि कभी ज़हन में ये तो नहीं आता कि यार ये कारोबार खत्म कर दूं मैं? तो इस तरह आता है ना, आए दिन नुकसान में जा रहा हूँ मैं ना। तकरीबन काफी बाड़े वालों के जानवर जो हैं वो ले जाए गए हैं, लेकिन वो कभी आपके ज़हन में ये सवाल तो नहीं आया कि मैं कारोबार खत्म कर दूं, आए दिन कोई ना कोई तो मसले बढ़ते हुए जा रहे हैं? इस तरह तो होता है ना कि भाई हम और काम करें इस कारोबार को। एक तो महंगाई इतनी है और वो हमारे एक जानवर जो है 3.5-4 लाख का जानवर आता है और वो ले जाएं तो हमारा भी दिल बोलता है कि हम इस काम को छोड़ें और कोई काम करें, क्योंकि हम इतना मेहनत वाला काम है, इतना परेशानी वाला काम है। हमारी भैंस एकदम मर जाती है, एकदम सांस वाली चीज़ है, फिर भी हम इस काम को बढ़ा रहे हैं कि यार हम लोगों को दूध पिलाएं। और ये सबसे बड़ी जो है एशिया की सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पे। हाँ, भैंस कॉलोनी। यहाँ पे तो अरबों रुपए का कारोबार होता है रात के अंदर। बिल्कुल सही बात है नाज़रीन, अरबों रुपए का कारोबार किया जाता है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा, मईशत की अगर बात की जाए ना तो DCFA जो ये इन लोगों की एसोसिएशन जो इन लोगों की है, ये लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन बात ये है कि ये मईशत भी चला रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान की। मैं सिर्फ शहर कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की मईशत में भी इन लोगों का बड़ा अहम किरदार है। और ये लोग तो बाकायदा बाहर ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं, वहाँ जाके सीखते हैं फार्मिंग किस तरह की जाती है, ताकि अपने मुल्क में आके फार्मिंग को और इम्प्रूव कर सके। तो ये तो ऐसा पेशा है और ये ऐसा काम है, इसमें बहुत मेहनत दरकार होती है। आप सोचें, अगर एक बाड़े के अंदर 100 जानवर है, एक को बीमारी लग जाए ना तो वो 50 को भी ले डूबती है। ऐसा है ना सर? क्योंकि जानवर तो आपको पता है जानवर होते हैं और उसको तो इलाज करवाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, पता ही नहीं चलता इसको बीमारी है क्या। वेटरनरी डॉक्टर से मानते हो सब कुछ ऑन द स्पॉट करते हैं, लेकिन इनकी वैक्सीनेशन है, ये इंसानों से भी ज्यादा इनकी बड़ी निगहदाश्त की जाती है। सर ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं आपको आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूँ कि यहाँ से जो है ना हजारों लोगों को रोजी मिलती है। ऐसे ही है, ये बहुत लोगों का रोजगार है। जैसे जमीन वाले हैं, वो जमीन घास निकालते हैं, लाखों लोग हैं ना, जो गाड़ियों वाले हैं, पता नहीं कितने लोग हैं जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं, जिनकी रोटी रोजी यहाँ से चलती है और इस कारोबार को जो तबाह किया जाए। मुझे हाजी साहब एक बात समझ में नहीं आई नाज़रीन, अरबों का कारोबार किया जाता है इस इलाके में और बहुत बड़ा इलाका ही है। हम शाम से दोपहर से मेरे ख्याल 3-4 बजे से हम लोग अपने ऑफिस से निकले हुए और काफ़ी डिस्टेंस है हमारे ऑफिस से, लेकिन मुझे अफसोस क्या कहना पड़ता है, ये वो इलाका है जो पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें मईशत में बड़ा अहम रीढ़ की हड्डी के मानंद ये काम करता है, लेकिन यहाँ की रोड्स अस्तगफिरुल्लाह ऐसे ही है। मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया, जबकि मैं खुद अपनी पर्सनल गाड़ी में और मेरी DCNG भी साथ है, और आपको पता है जिस गाड़ी में मैं आया वो कितनी लग्जरी गाड़ी है, उसके अंदर मेरी कमर में ये हाल हो गया, तो आप लोग किस तरह यहाँ पे गुजर बसर करते हैं? सही बात है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे नाले भी बंद रहते हैं, वो रोड तो बहुत हालत खराब है। क्यों यहाँ पे क्यों? और मतलब लाइट का इतना यहाँ पे कोई इंतजामिया नहीं है क्या? इंतजामिया तो है, लेकिन कोई इस तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं। के साथ मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी गोठों में आ गया हूँ, खुदा की कसम। सही बात है। इतना बुरा हालत, कई बार तुम्हारी गाड़ी लगी नीचे से। मतलब मैं कहता हूँ आप लोग काम कैसे करते हैं यहाँ पे, जबकि लाखों अरबों का कारोबार किया जाता है। अभी आप आए ना, अभी देखो बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, सारी रात लाइट, और बिल हमारे पास 60-70 हज़ार के एक बाड़े के लाख रुपए का बिल वसूल करते हैं और लाइट नहीं होती है। हम हाँ ना, बिल वो बिजली बंद है, बिल पूरे आएंगे। समय के तो उनको आप क्या बताते हैं कि हम सब बताते हैं, हम उनको देते हैं। हाँ ना, फिर हमारे बिजली भी नहीं देती है, बाज़ों का हमारी भैंसें प्यासी रहती है। आप जिस तरह भी कह रहे हैं ना अरबों का कारोबार किया जाता है, तो फिर बिल भी उस लिहाज से भेज देते होंगे ना? हाँ ना, एस्टिमेट लगा के। हाँ, वैसे भेजते हैं, बिजली नहीं होती है, बिल पूरे आएंगे। तो
वही ना, उनको पता चल गया ना, हाँ ना, अमीर उनको लोग हैं। पता है। और मैं तो ये उनको पता है समझ, पैसे वाले लोग हैं, हाँ, देंगे दे देंगे, और ऐसे ही मैं है। तो ये समझ रहा हूँ कि इनका बिजली वालों का भी इसमें हाथ है, क्योंकि ये लाइट बंद करते हैं रात को ताकि भैंसें इनकी जो है ना वो चोरी हो जाएं, चली जाएं, ट्रकों से निकल जाएं। कहीं पैसे मांगने का तरीका तो नहीं है ये, इनको पता है ऐसे मिल जाएंगे। अब कोई तरीका होगा, लेकिन अभी यहाँ पे तो भैंस वाले खुद इतने परेशान है महंगाई की वजह से, क्या देवें, लेकिन उल्टा वो भी अजाब पे अजाब है। आप लोगों को अल्लाह पाक हिम्मत दे और ये आवाज़ उठाओ यहाँ पे तो लेकिन बहुत। सर मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी बात मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आप भी सही कह रहे हैं, लेकिन अब पिसती तो आवाम है ना। आप लोग तो महंगी दूध है जैसे 180 रुपए चल रहा सही। है, आप तो रेट्स बढ़ा देंगे, सही हाल तो आवाम का बुरा होगा ना। हाँ ना, सीधी सी लेकिन बात है। हम तो ये कह रहे हैं ना, हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। ये जो इनके खुराक है, जैसे हमारी खुराक बाहर भेजी जा रही है, तो अभी इधर खुराक मिल नहीं रही है पाकिस्तान में और हमारे जानवर भूखे आपको खड़े। पता है पूरी दुनिया में अगर फार्मिंग की बात की जाए ना, पाकिस्तान का एक टॉप में नाम आता है, सबसे अव्वल पे नाम आता है फार्मिंग में, कि पाकिस्तान में फार्मिंग की जाती है बड़े तरीके से, और यहाँ की फार्मिंग मशहूर है बहुत ज्यादा हमारे पाकिस्तान और में। दूध देने के अंदर मेरे ख्याल में 6वां 7वां नंबर ऐसे है ही, दुनिया बिल्कुल के ऐसे ही। अंदर। मैं वही तो बोला, टॉप में आता है, हाँ ना, पूरी दुनिया में टॉप है, बिल्कुल ऐसे ही नाज़रीन। गोश्त के मैं चाह रहा हूँ अंदर। कि चले कुछ बाड़ों का भी विजिट करते हैं आपके साथ चल इंशाल्लाह के, चलें। ताकि वहाँ पे अपने नाज़रीन को दिखाएं चल के किस तरीके से वहाँ पे जो आपने बताया बात सही। कि खोल कर ले जाते हैं जानवर, आप सही। भी बचे इस मामले सही, में। सही। तो चलते हैं वहाँ पे आपके साथ। ठीक है, ठीक। बिल्कुल नाज़रीन, आप लोग भी रहिए हमारे साथ और अभी आपको दिखाते हैं एक और बाड़े का आपको विजिट करवाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि आज हमारा टॉपिक कुछ और था, लेकिन आज ये जो फार्मर्स हैं, इन लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की कि आप लोग यहाँ पर आए, और बहुत से लोगों से इन लोगों ने मीडिया में रिक्वेस्ट की होगी, शायद वो लोग नहीं यहाँ पे आए होंगे, तो आज हम इन्हें बुलवाया। हम कोशिश कर रहे हैं इनकी आवाज़ बने, ताकि ये लोग जितने परेशान हैं, ऐसा ना हो कि कहीं कराची में दूध मिलना ना बंद हो जाए, कहीं या एहतजाज पे ना चले हैं, क्योंकि आए दिन इन लोगों की भैंसें चोरी हो रही हैं। आप लोग रहिए मेरे साथ, FR7 जारी। नाज़रीन, मैं एक और यहाँ पे बाड़े में आ गया और अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे मुझे भैंसें नजर आ रही हैं। वो भैंसें हैं जो कराची में जो हम लोग दूध पीते हैं ना, यहाँ से जाता है। हाजी साहब मुझे ये बताएं कि एक बात समझ में नहीं आती, इस साइड में जरा दिखाएं हमारे नाज़रीन को भी, ये जिस मकसद के लिए हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। हाजी साहब मुझे इधर आ जाए प्लीज, इधर आ जाए जरा। लोग आपसे जब आपकी मीटिंग्स होती है, आपकी खुद भी आप फलाही इदारा आप चला रहे हैं, जब शाकिर साहब के साथ और दीगर जो आपके दोस्त अहबाब हैं, जब आप मिलते होंगे तो क्या मामला तय करते हैं कि आने वाले वक्तों में जो मामला जा रहे हैं, अभी जैसे हम दूध की बात ही नहीं कर रहे कि दूध का रेट क्या चल रहा है, हम तो ये बात कर रहे हैं कि आपके ये जानवर महफूज नहीं है। रेट तो उस वक्त तय करेंगे ना जब ये महफूज रहेंगे। तो क्या सोचे आप लोग? बस हमने ये सोचा है कि अगर इस तरह रहा तो कारोबार को ख़त्म करेंगे और कोई काम करेंगे। अब हाँ, और क्या करेंगे भाई, अगर हमारी इज्जत महफूज नहीं है, रात को 20-20 आदमी आके जो है वो भैंसें ले जाएं रोडों से, गेटें खोल के और असले के जोर पे, तो हम और क्या काम करेंगे। हम तो फिर चल। एक बात बताएं, जब आपको इस तरह इतनी प्रॉब्लम हो गई है, जब आपको पुलिस नहीं मिल रही और दीगर जो रियासत का काम है सारी सिक्योरिटी फराहम करना, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मामलात हैं, ये क्या प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं रख लेते आप लोग अपने बाड़ों में? बस अभी सोच रहे हैं इसके बारे में, मीटिंग हो रही है कि भाई प्राइवेट जो है गार्ड रखे जाएं ताकि जो है हिफाजत की जाए। करोड़ों का अरबों का कारोबार चल रहा है, तो एक दो गार्ड रख लेंगे, एटलीस्ट आपका लाखों का नुकसान तो नहीं होगा, हाँ। करोड़ों का नुकसान तो नहीं होगा। हाँ इंशाल्लाह। अभी इस पे हम सोच रहे हैं कि रोडों पे जो है ना 4-4 या 5-5, ये काफ़ी रोड है ना, 14-15 रोड है, तो हर एक रोड पे जो है फार्मर से मीटिंग हो रही है कि हर रोड पे जो है ना गार्ड वगैरह रखे जाएं, मोटरसाइकिलें दी जाएं, ताकि अमन से जो है हम रह सकें। बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन। ऐसा लगता है कि जो कारोबारी हजरात हैं, उनको अपनी मदद आपके साथ अपनी सिक्योरिटी का ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि ये नाम उम्मीद हो चुके हैं। अभी मैं जितने फार्मर से मिला हूँ, मैंने यही देखा, वो यही कह रहे हैं कि हमें पता ही कुछ नहीं है कि हम घर जाएंगे, हमारे पीछे ये जानवर महफूज रहेंगे नहीं रहेंगे। और कुछ तो ऐसे लोगों से मिला जो कह रहे हैं हम कैमरे पे सामने नहीं आएंगे। तो अब ये सोचे लोग कितने सहमे हुए हैं, और ये रियासत की जिम्मेदारी होती है सिक्योरिटी फराहम करना। आप यकीन माने, भी हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, अल्लाह तवक्कल हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, हमारे साथ भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, और हम जो पूरी मेरी टीम है, सबके मोबाइल्स हैं, वॉलेट्स हैं, सबके पैसे हैं सबके पास, और हमें कुछ नहीं पता। हम सिर्फ इन लोगों की आवाज़ बनने के लिए निकले कि शायद आज प्रोग्राम करने के बाद शायद इन लोगों को यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। हाजी साहब क्या कहेंगे अभी आने वाले वक्तों में जो मामला जा रहा है, रमज़ान सर पर है और फार्मर्स तो परेशान है। आप लोग पहले रेट्स पे परेशान होते थे, हम जब टीवी स्क्रीन्स पर आपको देखते थे, नाज़रीन आप लोग भी देखते थे, मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए यहाँ पे, तो हम तो ये कहते थे कि
दूध खालिस आ रहा है, शहर में नहीं आ रहा, दूध के रेट्स सही है ये नहीं है। लेकिन ये अजीब नोयत के मामला चल पड़े कि अब आज हम इस टॉपिक पे प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमारे ये जो फार्मर्स हैं इनके जानवर यहाँ पे महफूज नहीं है। तो अब ये सोचें कि एक शहर कहाँ पर जा रहा है। लोग अपना मोबाइल रखते हुए जेब में डरते हैं, लोग अपना वॉलेट रखते हुए डरते हैं। आप ये सोचें, मेरे पास भी खुद मोबाइल है दो, मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा कि मेरे छिन न जाए, भैंस कॉलोनी में जा रहा हूँ। मतलब एक जहन में अब ये तो नहीं, उसको ये तो नहीं पता सामने सहाफ़ी है कौन है, उसको तो मोबाइल चाहिए, उसको तो डकैती मारनी है। तो यहाँ पे कोई भी महफूज नहीं है। इवन यहाँ पे हमारे अपने मुहाफिज महफूज नहीं, वो उनके दिन दहाड़े उनके मोबाइल छिन जाते हैं। तो हम किस खेत की मूली हैं, आप ये सोचें। तो अब ये है कि आने वाले वक्तों में या तो ये जो अपनी मदद आपके तहत इनको प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स इनको रखने पड़ेंगे, जिस तरह मैंने इनको ये पूछा, इन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि हमें शायद प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ेंगे। आइए ज़रा चले आगे, आपका ये ज़रा दिखाते हैं। नाज़रीन ये देखें, माशाल्लाह यहाँ पे जहाँ नज़र जा रही मेरी, वहाँ पे काली भैंसी मुझे नजर आ रही जिसका हम दूध पीते शहर कराची के अंदर। और दूध पीना ज़रूरी होता है, हड्डियों को जो है वो मजबूत करता है। और आपको पता है डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, बेशक वो बच्चा हो बूढ़ा जवान हो, दूध इंसान को पीना ही पीना ज़रूरी है जिस्म के लिए। और जो चाय पीते हैं आप लोग, जो चाय के शौकीन लोग हैं, उसमें भी तो दूध डलता है। तो अब ये सोचें कि इनकी हिफाजत के लिए आज हम लोग ये जो आवाज़ उठा रहे हैं इन फार्मर्स के लिए, उम्मीद करते हैं कि शायद जो कैमरे के उस पर जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो प्रोग्राम देख रहे हैं शायद हरकत में आ जाए। क्या कहना चाहेंगे सर, इस साइड पे आ जाए ताकि हम दिखाना चाह रहे हैं कि इससे हम एक बड़े बाड़े में हम लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? वैसे ये थोड़ी सी बात बताएं, जब आपकी यूनियन बैठती है DCFA, जो आपके प्रेसिडेंट साहब है शाकिर उमर गुजर साहब, तो वो क्या लायमल क्या बना रहे हैं आप लोग? बस ये यहाँ पे असल में 2-3 जो है वो बनी हुई हैं, एसोसिएशनें बनी हुई हैं। तो वो सारे सबकी यही कोशिश है कि जो है यहाँ पे फ़ायदा हो भैंस वाले का, या इस तरह तो बेचारे सोचते हैं, लेकिन किसी अच्छे उस पर जो है वो नहीं पहुँच सकते कि अच्छे काम किए जाएं ताकि फार्मर को फ़ायदा हो। एक इत्तेहाद वाला या AK वाला, तो ऐसे फिर वो फार्मर भी जुड़ते नहीं है ना। असल में वो बुलाते हैं, ये मिलाते हैं कि भाई आओ ये बात है, तो वो बेचारे घर से निकलते नहीं, अपने घबराते। बस जैसे आज आपके साथ हुआ, कोई आने के आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि बात करने को ऑफ दी कैमरा तो आ रहे हैं, ऑन दी कैमरा कोई भी नहीं आ रहा। लेकिन आप तो हमारे फ़ायदे के लिए आए ना। हम तो कह रहे हैं कि आप लोगों को, जैसे आप लोग ने इतनी हिम्मत की है और कॉलोनी के हमारी आवाज़ उठा रहे हो। ये देखिए ना, दोपहर के 2 बजे से हम निकले हुए और रात के 10 बज रहे। नाज़रीन यहाँ पे रात को लोग आते हुए घबराते हैं भैंस कॉलोनी में। और कराची के लोग लाजमी इस बात को जानते होंगे, शाम मगरिब के बाद जब भैंस कॉलोनी में किसी को जाना होता है ना, बोलते हैं नहीं यार रात का टाइम है, मत जाओ, दिन दहाड़े जाओ। ये लोगों के जहन में है कि भैंस कॉलोनी क्यों इतनी खतरनाक है। भैंस कॉलोनी में असल में वारदातें ज़्यादा होती हैं ना, इसी वजह से। और इलाके आपके सामने आपने देखे, रोड खड्डे, ये वो, सिक्योरिटी कोई नहीं है, पुलिस तो जैसे है ही नहीं हमारी, समझेंगे। मुझे ये बताएं, बिल्कुल हमारा इख्तिताम चल रहा है प्रोग्राम का, IG साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे, CM सिंध साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो आज का प्रोग्राम है, हम चाह रहे हैं कि आपकी आवाज़ उधर तक पहुँचे। हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि खुदारा अगर आप लोगों ने ये कराची वालों को दूध पिलाना है और बच्चों को ने दूध उनके ऊपर रहम करना है, जो ताज़ा दूध और ख़ालिस दूध और जो सेहत के लिए एक बेहतरीन चीज़ अल्लाह ने जो एक हकीकी दूध है और पेवर दूध है, साफ़ दूध है, इसको अगर बच्चों को पिलाना है तो इसके लिए हमारा साथ दें, ताकि हम जो फार्मर परेशान हैं चोरी की वजह से, आए दिन जो है वो भैंसें लेके जा रहे हैं और दिन को भी मज़दा से भैंसें उठा के ले जाते हैं, भैंसें खाली करके मज़दा छोड़ के जाते हैं। तो अगर ये इस तरह रहा तो हम लोग तो नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे भी इसी से पलते हैं, इसी से पहुँचते हैं, इसी से स्कूल में जाते हैं और सारे ये इस कारोबार से हम लोग मुंसलिक हैं। और अभी से नहीं, हम छोटे से ये काम कर रहे हैं, तो हम और कौन सा काम करें, हम किधर जाएं? ये हमारा मुल्क है, हम इसको छोड़ भी नहीं सकते और हम इसको फ़ायदा देना चाहते हैं। और फ़ायदा इस सूरत में देना चाहते हैं कि हमारे साथ जो इतने लोग काम कर रहे हैं, जो लेबर है या और जो जिनको रोज़गार जुड़ा हुआ है, उनको रोज़ी मिल रही है, तो खुदारा ये काम की तरफ हमारी तवज्जो दी जाए, भैंसों की तरफ, भैंसें चोरी ना होएं, ताकि हम इस कारोबार में अपने आपको जो है परेशानी से जो है हम निकल जाएं। वरना हमारी ये परेशानी और बढ़ेगी तो हम और क्या कर सकते हैं। लेकिन आप लोग तो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हो, जो हमारे आला ऑफिसर हैं जो इस काम को देख रहे हैं।
हम खुदारा उनको ये अर्ज़ करते हैं कि हमारी तरफ भी कुछ देखा जाए ताकि हमारी जो ये परेशानी ये दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। बिल्कुल नाज़रीन, बात बिल्कुल सच की है इन्होंने, और हकीकत बात है, ये तो फार्मर है। अगर ये चाहें भैंसे बेचें और अपना आराम से ज़िंदगी, इनकी सातों, मैं कहूँ 7 नस्लें बैठ के आराम से खा सकती है, लेकिन ये सोच रहे अपने मजदूर तबके का। अभी मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी मजदूर यहाँ पे सोए भी पड़े, क्योंकि रात के 10 बजे जल्दी सोए थे, सुबह सवेरे ये लोग उठते हैं। इनकी देखभाल करनी होती है, इनका टाइम मखसूस होता है, किस टाइम दूध जो है वो निकालना है, किस टाइम इनको ग़िज़ा खिलानी है, बहुत सारे मामला होते हैं। तो बात ये है कि इनको मजदूर तबके को भी देखना है। आप ये सोचें, खाली ये इनका कुछ नहीं जाएगा, जितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं ना, वो सब बेरोज़गार हो जाएंगे। मैं चंद लोग नहीं कह रहा हूँ, मैं हज़ारों लोग नहीं कह रहा हूँ, लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। कितने ख़ानदान उजड़ जाएंगे, क्योंकि देखिए ना, एक घर में 15-15, 12-12 लोग रहते हैं और एक कमाने वाला है, जो हमारे मुल्क में अलमी है। तो आप ये सोचें, अगर वो घर बैठ जाएगा, सब भूखे मर जाएंगे। और दूसरी अहम बात, भैंस कॉलोनी में मेरी दरख्वास्त है, IG सिंध से मेरी दरख्वास्त है, पुलिस चीफ कराची से मेरी दरख्वास्त है, CM सिंध से, खुदा के वास्ते इधर नज़रसानी करें। क्योंकि यहाँ पे आप यकीन माने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम जब यहाँ पर आए थे, आप यकीन करें, मुझे कहीं पर कोई ऐसी पेट्रोलिंग या कोई सिक्योरिटी नज़र नहीं आई। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, जब आप यकीन माने, हमारे साथ कोई यहाँ पे कोई पर्सनल, हमारे साथ भी कोई ऐसा, कोई हमारे पास कोई वेपन या कोई गार्ड नहीं है कि हम लोग बाहिफाजत यहाँ से निकल जाएं। अल्लाह तवक्कल निकल कर जाएंगे, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह निकल जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम एक नेक कॉज के लिए आए हुए हैं, हम इन लोगों की आवाज़ बनने के लिए आए हुए हैं। इनमें गरीब लोग भी शामिल है। चले ठीक है, फार्मर तो एक पैसे वाला होता है, तभी तो फार्मिंग करता है, लेकिन जो गरीब तबका, जो मजदूर तबका यहाँ पे काम कर रहा है, उसका क्या बनेगा? ये सोचने वाली बात है। आप ये सोचें, जब लाखों का इनका जानवर यहाँ पे लेकर चले जाते हैं, क्या बीतती होगी उस मालिक पे। बेशक वो अरबपति इंसान है, लेकिन उसको ये तो पता है ना, मैंने कितनी मेहनत के साथ, मेरे 17 जानवर चले गए, मेरे 7 जानवर चले गए, मेरे 6 जानवर चले गए। तो ये तो बदमाशी है ना। तो ये आज हमने जो एक टॉपिक उठाया है, शायद ही किसी ने पहले उठाया होगा। आज हमने इनकी आवाज़ बने, हम कोशिश की है अपना सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दें, यहाँ पर आकर इनकी आवाज़ बने, ताकि इनके जानवर यहाँ पे महफूज रहें। मेरी दरख्वास्त है दोबारा से अपने आला ऑफिसर से, अपने जो हमारे इदारे हैं, खुदा के वास्ते नज़रसानी करें, ताकि ये लोग सुख का सांस लें। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा चौधरी और FIR 7 की टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे FIR 7 की टीम को और अपने प्यारे पाकिस्तान को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। FIR 7